हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग उदाहरण क्रमांक 6 और 7 को पढ़ने वाले हैं। सभी कोई पेन कॉपी लेके बैठे और जैसे जैसे मैं इन सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ उस प्रकार से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण क्रमांक 6 जो कि इस प्रकार से लिखा है, देखिएगा, एक बार पढ़ देता हूँ मैं। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक भवन है, ये भवन है, ठीक है, और एक लड़का है, कुछ इस बिंदु पर है, यहाँ पे इस बिंदु पर है। मान लेते हैं लड़का यहाँ पे इस बिंदु पर है, ठीक है। इस बिंदु का नाम मैं यहाँ पे ए दे रहा हूँ। इस बिंदु पर लड़का है, ठीक है, और बता रहा है यहाँ पे कि 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी इस भवन की जो ऊंचाई है ये भी आपको क्लियर कर दे रहा है। 30 मीटर है, 30 मीटर भवन की ऊंचाई है। भवन से कुछ दूर पर, यानी भवन से कितनी दूर पर है ये पता अपने को नहीं है, कुछ दूर बता रहा है। मतलब यहाँ पे लड़का एक है खड़ा हुआ, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये जो ऊंचा भवन है इसकी तरफ जब लड़का आगे बढ़ता है, इस बिंदु से इसकी तरफ जब बढ़ता है, इतने ऊंचे भवन की ओर बढ़ता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। कहने का मतलब कि पहले जब खड़ा था यहाँ तब तो 30 रही होगी, तभी तो कह रहा है कि 30 से 60 हो जाता है आगे जब बढ़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जहाँ खड़ा था वहाँ से बन रहा है कितने का उन्नयन कोण बन रहा है, ये बन रहा है 30 अंश का बन रहा है। और जब यहाँ से भवन की ओर बढ़ता है, मान लीजिए यहाँ पे बढ़ के यहाँ पहुँच गया है, इस बिंदु पे पहुँच गया है, तब उसका उन्नयन कोण जो है 30 से 60 हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। समझ में आ गया? कह रहा है कि व्यक्ति जो लड़का है, लड़का कितना आगे बढ़ा। कहने का मतलब कि लड़का तो भाई यहाँ था, यहाँ से कहाँ कितना बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा ना, ये अपने को निकालना है, ठीक है। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ ए हो गया तो अब इसको बी लिख दीजिए, नाम कुछ भी कहीं लिख सकते हैं। ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ए बी सी डी, नाम कुछ भी कहीं भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और लड़का कितना दूर गए? यहाँ से इतना दूर गया। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग, पहले तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये आपका DC है, DC निकाल देते हैं क्योंकि हमारे पास ये लंब है और आधार यहाँ पे समकोण त्रिभुज मान के हम इसको निकाल सकते हैं। इसके पहले थोड़ा हिंदी लिखना पड़ता है, हिंदी लिख लेते हैं इस चित्र को देखकर। तो लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। अब यहाँ पे दिया है लेकिन माना क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे CD BC माना है, BC माना है ना भवन की ऊंचाई को, तो BC बराबर 30 मीटर लिख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि दिया में है सर, माना क्यों लिख रहे हैं? माना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने BC यहाँ पे लिखा, अपने से लिखा, वहाँ पे दिया नहीं BC, ठीक है। और आगे इसमें लिखेंगे बिंदु ए से, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, उन्नयन कोण लिख देते हैं, उन्नयन कोण BAC, ये वाला BAC। अगर इस कोण को बताना है तो इसको बीच में रखना पड़ता है, बीच में रख के लिख दें BAC बराबर कितना है? 30 डिग्री, तथा उन्नयन कोण
उन्नयन कोण ये आपका हो जाएगा BDC बराबर 60 डिग्री। ठीक है ना। चलिए इसके बाद त्रिभुज लेंगे, एक एक त्रिभुज लेंगे। तो पहले हम लोग इसको लेंगे, ये वाले को। ठीक है, ये लंब है यहाँ पे और ये आधार है, तो लंब आधार का संबंध लेंगे। तो त्रिभुज क्या नाम है त्रिभुज का? BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, या समकोण त्रिभुज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें tan थीटा ही लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा होता है आधार, जिसमें थीटा का मान आपका कितना है? 60 डिग्री। लंब आपका कितना है? लंब है आपका BC और आधार कितना है आपका? आधार है DC। ठीक है, इनका मान लिख देते हैं। BC का मान है 30 मीटर और DC तो DC ही रहेगा, DC तो निकालना है। tan 60 का मान होता है कर्णी 3 लिख देंगे। बाकी ये 30 और बटा DC सेम रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं तिर्यक गुणा। पहले इसका यहाँ करेंगे और ये चला जाएगा इधर, इसका यहाँ कर देते हैं, इसका यहाँ, मतलब ये इधर आ जाएगा कर्णी 3 इंटू DC, इसका यहाँ करेंगे 30 आएगा। DC का मान निकालेंगे तो क्या, ये चला जाएगा नीचे, यानी 30 बटा कर्णी 3। परमेयीकरण कर लेते हैं इसका, हर का परमेयीकरण करेंगे। ठीक है, तो ये आपका DC बराबर यह आ जाएगा 30 कर्णी 3 और 3 तिया 9। 9 का वर्गमूल तो आपको पता ही है, बोलिए पता है ना, कितना हो जाएगा? 9 का वर्गमूल 3। 3 से काटी भाग लगेगी इसको, 3 एक कम 3, 3 दहम 30। DC का मान तो आपने निकाल लिया, क्यों निकाल लिया ना? 10 कर्णी 3, 10 कर्णी 3 ये आपका मान निकल गया DC का, यानी आपका मान ये जो DC है ना यहाँ से, ये तो आपने निकाल लिया। यहाँ पे मीटर आप लिख सकते हो, मीटर। इसके बाद ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज, अब इस बार इसको लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या? BCA में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा। लंब क्या है हमारा? लंब तो हमारा BC है और आधार कितना है? आधार तो हमारा ये पूरा का पूरा होगा, है कि नहीं? पूरा का पूरा होगा, पूरा का पूरा हमारा AC होगा आधार। अच्छा, tan थीटा, थीटा का मान तो पता है आपको 30 डिग्री है ना। और BC हमारा तो क्या है? BC तो 30 का 30 मीटर ही रहेगा। AC हमारा क्या है? AC को पता है आपको कि AC AD और DC के योग से बना है। AC हमारा AD और DC के योग से बना है, यानी मैं इसके स्थान पे ये लिखने वाला हूँ, मैंने इसको लिख दिया। अब ये tan 30 का मान तो आपको पता है कि 1 बटा कर्णी 3 होता है, और इधर का 30 तो सेम रहेगा ना, बोलो रहेगा ना। अब AD का मान कितना है? AD का मान तो निकालना है, AD का मान तो निकालना है। DC हमारा दिया हुआ है, DC अभी जस्ट हमने निकाला 10 कर्णी 3। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? AD धन 10 कर्णी 3 बराबर इसका यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 30 कर्णी 3, यानी AD निकालना है अपने को, तो यहाँ से इसको पक्षांतर कर दो, राइट में चला जाएगा। 30 कर्णी 3 माइनस 10 कर्णी 3 आ जाएगा। अच्छा चलो कॉमन लेते हैं, जो कॉमन पद है कॉमन ले लेते हैं इसमें। तो कॉमन क्या है बताइए? कॉमन, अच्छा ये तो सॉल्व हो जा रहा है यहाँ पे। 30 कर्णी 3 में 10 कर्णी 3 घटा दो, समझ रहे हो ना। मान लीजिए कि हमारे पास 30 सेव हैं, 30 सेव में 10 सेव घटा दीजिए, 20 सेव बचेंगे। इसी प्रकार 30 कर्णी 3 में 10 कर्णी 3 घटा दो, 20 कर्णी 3 बचेगा, 20 कर्णी 3, समझ रहे हो ना। 20 कर्णी 3 मीटर आ गया। ये तो AD का मान है। और आपको पता है कि जो हमारा लड़का था, बता रहा है ना, लड़का चल रहा है भवन की तरफ चल रहा है, जो कि 30 मीटर है। तो लड़का यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से इतनी दूरी तो गया, इतनी दूरी गया ना, तो यहाँ से यहाँ, यानी AD का मान तो निकालना था अपने को। यहाँ से कितनी दूर गया भवन की तरफ, वही तो पूछ रहा है सवाल। देखो तो बताइए कि वह भवन की ओर कितना चला,
भवन की ओर कितना चला, यहीं से तो यहाँ से यहाँ तो चला ना, आगे तो बढ़ा ही नहीं, यहीं से बता रहा था 60 बना रहा था, यहाँ से 30 बना रहा था उन्नयन कोण शिखर का, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से ये AD का मान निकल गया और यही है लड़के के चलने का दूरी। ठीक है, अतः करके आपको लिखना पड़ेगा, अतः लड़का भवन की ओर 20 × 3 मीटर चला। इस प्रकार से लिख लोगे ना, बताओ लिख लोगे, लिख लोगे ना। चलो ठीक है, तो इस तरीके से ये 20 × 3 निकल गया मीटर में, है ना। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लिए, ठीक है। चलो चलो सवाल नंबर देखते हैं 7वां, जो कि उदाहरण 7 है। एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण। अच्छा, अवनमन एक अलग चीज बता रहा है। अवनमन अब समझते हैं कि अवनमन कोण है क्या। अवनमन कोण 30 है यदि गमला भवन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो भवन की ऊंचाई बताओ। अच्छा चलो भवन बना लेते हैं पहले। ये मान लो हमारा तो भवन है, ये हमारा भवन है ना। बताओ भवन के शिखर से, भवन का पाद बिंदु तो ये हमारा है और ये शिखर है। बताओ शिखर है ना, ये शिखर है और ये पाद है। ठीक है, भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमला, मान लेते हैं कि यहाँ पे भूमि पर ही एक यहाँ पे गमला है, ये गमला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये गमला स्थित है। गमले का अवनमन कोण, गमले का अवनमन कोण, अब ये बताओ। अच्छा यहाँ पे बता रहा है अगर उन्नयन कोण होता तो शिखर का होता, वहाँ का होता तो वहाँ का उन्नयन कोण होता तो हम यहाँ कोण बनाते, इस क्षैतिज के साथ जो कोण यहाँ बना रहा है उसको देखते। लेकिन इसमें तो अवनमन कह रहा है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण के लिए क्या करेंगे, क्षैतिज यहाँ से नहीं, यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे। ये एक रेखा हो गया इस प्रकार से, क्षैतिज रेखा, ये देखो क्षैतिज हो गया। तो ये कोण को बता रहा है यहाँ का, इसको अवनमन बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। भवन के शिखर से भूमि पर स्थित एक गमले का अवनमन कोण, गमले का अवनमन कोण ऊपर में होगा। ठीक है ना, क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है। देखो ये इस प्रकार से शिखर और गमले को हमने मिला दिया। तो अगर उन्नयन बोलेगा तो उन्नयन इसका नहीं होता, उन्नयन तो उसका होता है, उसका नीचे की तरफ का बोलता है। अगर अवनमन बोल रहा है तो अवनमन ऊपर वाला बोल रहा है। और एक बात बता दूं, जब ये हमारा 30 अंश होगा अवनमन, इसका गमला जो है, गमले का अवनमन जब बन रहा है यहाँ पे 30, तो ये जेड का रूप तो मैंने आपको बताया था। अगर ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा 30 हो जाएगा, यानी यहाँ का जो उन्नयन बना ना, शिखर का जो उन्नयन बना वो भी तो 30 होगा। बात समझ में आ रही है ना। ये गमले का अवनमन कोण तो ऊपर बनेगा, क्षैतिज के साथ बनेगा, क्षैतिज के साथ बनता है उन्नयन भी अवनमन भी। तो गमले का अवनमन तो ये देखो 30 बना, तो इसको ऐसे बस जड़ से ऐसे रूप मिला दें तो ये जितना होगा उतना ही तो ये होगा। दोनों कोण बराबर बराबर होते हैं ना। तो ये तो उन्नयन है शिखर का, तो इससे तो अपने को मान निकालना नहीं है, उसकी सहायता से अपने को इसका शिखर का उन्नयन निकालना है, यहाँ पे लिखना है, इसकी मदद से फिर आगे बनाना है, सॉल्व करना है। अच्छा एक बात और बताता हूँ, चलो। यदि गमला भवन के पाद बिंदु, गमला ये है भवन का, ये भवन का पाद तो ये हो गया ना, ये भवन हमारा है। सुनो ये हमारा भवन है, भवन है ना। तो भवन से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये जो गमला है ये भवन से कितनी दूरी पे है, ये 30 मीटर की, कितनी 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पे है।
तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ कितनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, आ रहा है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हिंदी इसी की सहायता से लिखना पड़ेगा। माना भवन, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई h मीटर है। आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। अच्छा नामकरण कर देते हैं इसका, ये A हो गया तो ये B हो गया और ये आपका C हो गया। तो भवन की ऊंचाई आपका यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AB बराबर h मीटर लिख दें, ठीक है। तथा भवन से गमले की दूरी 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर है कि नहीं, बताओ, ठीक है। अभी जो कोण हमारा बना यहाँ पे, शिखर का कोण कितना बन रहा है? ACB बराबर 30 अंश बना। अब इस कोण से कोई लेना देना नहीं है, इस कोण को लेना ही नहीं है अपने को, इस कोण को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर, तो पता है आपको, लंब बटा आधार होता है ना, होता है नहीं होता है। L का मान कितना हो जाएगा, यानी लंब का मान हमारा तो AB है और आधार हमारा तो BC है कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ पे टेन थीटा का मान तो 30 रखेंगे ना, और AB का मान कितना है? AB तो हमारा दिया ही नहीं है, निकालना है ना, और BC का मान तो 30 है, ठीक है। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/3 लिख देंगे यहाँ पे। AB और 30 ये तो सेम रहेगा, तिर्यक गुणा कर लो, इसका गुणा यहाँ करोगे, इसका यहाँ करोगे। चलो इसका यहाँ कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं करते हैं, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऊपर में बटा में कितना आएगा? करनी 3 बराबर AB आएगा ना। इसका यहाँ करेंगे, ये इधर नहीं करेंगे, इसको तो सेम लिखेंगे, AB का तो मान ही निकालना है ना, तो इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 बटा करनी 3। अच्छा चलो इसको पलट देते हैं, तो AB बराबर कितना आ जाएगा? 30 बटा करनी 3। परमीकरण करना नहीं भूलना, वरना गलत हो जाएगा। गलत नहीं, आंसर हमारा जो आंसर चाह रहा था वो आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। हर का परमीकरण करेंगे तो इसी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, मालूम है ना। तो ये हो जाएगा 30 करनी 3 तो सेम रहेगा, और 3 3 9 पता है आपको, करनी 9 आएगा। अब आपको ये भी पता है कि करनी 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो यहाँ 3 लिख देंगे, काट दो इसको, भाग लगाओगे 3 से तो ऊपर 10 आ जाएगा। कितना जाएगा? AB बराबर 10 करनी 3 आ जाएगा। ये देखो मीटर में आ गया, किसका दूरी के, किसका ऊंचाई आ गया? ये भवन की ऊंचाई आ गया। अतः करके आप लिख देना, भवन की ऊंचाई 10 करनी 3 मीटर होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। देखो बहुत ही आसान प्रश्न थे, कैसे हल कर लिए चुटकी में। इसी प्रकार आप भी बना सकते हो एग्जाम में, बिना भय के, बिना डर के। इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहो, एंजॉय से पढ़ते रहो। अभी तो ठंड का मौसम आ गया है, देख रहे हो मैं भी कोट वाट पर मार लिया हूँ, है नहीं? ठंडी लग रही है, ठीक है, लेकिन ठंडी क्या बिगाड़ेगी, हमको तो आगे बढ़ना है ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।